Who is Allah in the light of latest scientific research? जो आज की दुनिया में साइंटिफिक फैक्ट सामने आए हैं उनकी रोशनी में हम देखेंगे कि इस कायनात का मालिक खालिक अल्लाह कौन है और उसकी क्या क्वालिटीज़ है इंशाअल्लाह। तो सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ ये कि हम में से हर शख्स कभी तन्हाई में अकेले बैठ के इस चीज़ के ऊपर तफक्कुर करे, इस पर गौर करे, हर बंदा अपने तौर पे, कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मेरे माँ बाप कहाँ से आए, मेरे माँ बाप को किसने पैदा किया, और क्या ये जो दुनिया की ज़िंदगी है इसमें मेरा काम सिर्फ खाना पीना और वक्त गुजारना और मर जाना है, या ये दुनिया की ज़िंदगी कोई मकसद के लिए है, और दुनिया में मैं जो नेक अमाल करता हूँ इसका मोटिव क्या है, और मैं जो बुराई से बचता हूँ तो क्यों बचता हूँ, इसके पीछे ड्राइविंग फोर्स क्या है। क्या मुझे किसी से अजर लेना है नेक अमाल करके, और बुराई से बच के क्या मैंने किसी के गज़ब का शिकार होने से बचना है, कोई मोटिव पीछे मौजूद है, या मैं बस एवं एक रीत के तहत ये सारे काम कर रहा हूँ। फिर दूसरी चीज़ हम ये सोचें कि मैंने जिस ज़िंदगी में आँख खोली, इस ज़िंदगी के अंदर मैंने कितनी एस्टेब्लिश चीज़ें देखी हैं, मसलन समुंदर, दरिया, नहरें, बादल, बारिश, बर्फ़, पहाड़, चट्टानें, दरख्त, फल, फूल, दुनिया के जानवर, परिंदे, चरिंद, इतनी एस्टेब्लिश मखलूक़ात जो मैं देखता हूँ, ये सारी की सारी मखलूक़ात इतने परफेक्ट बैलेंस के साथ चल रही हैं। क्या ये सब खुद ब खुद हो रहा है, या इसकी कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, कोई कंट्रोलिंग एजेंसी है जिसने इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल कर रखा है। फिर अगर मैं रात के वक्त कभी आसमान की तरफ निगाह उठाऊं और देखूं कि आसमान पे कितने सितारे हैं, दिन के वक्त सूरज नज़र आता है, रात के वक्त चांद, सितारे, इतनी सारी चीज़ें नज़र आती हैं, और ये हम बचपन से देख रहे हैं और सदियों से हमारे आबा अजदाद ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। ये सारी की सारी चीज़ें एक एस्टेब्लिश निज़ाम के तहत चल रही हैं। इतना बड़ा निज़ाम, इतने बड़े बड़े काम क्या खुद ब खुद हो रहे हैं, इस चीज़ के ऊपर कभी हम गौर करें। तो आज हमने इसी सवाल का जवाब तलाश करना है कि ये तमाम मामलात क्या खुद ब खुद हो रहे हैं, या इनको कोई सुपर नेचुरल अथॉरिटी है, कोई सुपर नेशनल एजेंसी है, कोई सुप्रीम अथॉरिटी है जो इन चीज़ों को कंट्रोल कर रही है। इस चीज़ को समझने के लिए पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि देखें दुनिया में इस वक्त दो बड़े एयरक्राफ्ट्स हैं जो चल रहे हैं। नंबर 1 एयरबस A380 जिसमें तकरीबन 555 मुसाफिरों की गुंजाइश है, और दूसरा जो है वो 1970s से चल रहा है बोइंग 747, उसमें तकरीबन 400 मुसाफिर आते हैं। ये दो बड़े जहाज़ जो हैं दुनिया में ज़्यादातर जो मामला ट्रांसपोर्टेशन के हो रहे हैं बोइंग 747 से हो रहे हैं, और बस अब ये A380 भी जो है इस वक्त एयरबस की, ये भी लॉन्च होने वाली है, इसके टेस्ट फ्लाइट्स हो चुकी हैं। अच्छा, अगर मैं ये स्टेटमेंट दूं कि ये जो दो बड़े बड़े जहाज़ हैं दुनिया में जो चल रहे हैं, ये अमेरिका के अंदर टॉर्नेडोस चलते हैं। टॉर्नेडो कहते हैं हम हवाई झक्कड़ को। अमेरिका के अंदर हवाई झक्कड़ चलते हैं, और वहाँ जो कूड़े के ढेर होते हैं, उन ढेरों के ऊपर जो कचरा होता है, वो हवा का झक्कड़ वो कचरा उठाता है और उससे जहाज़ तैयार हो जाता है। तो कोई बेवकूफ़ आदमी, कोई पागल आदमी भी मेरी ये स्टेटमेंट मानने के लिए तैयार होगा? कभी नहीं। इवन ये बाल पॉइंट, इस बाल पॉइंट के बारे में मैं ये स्टेटमेंट दूं कि ये बाल पॉइंट जो है ये खुद ब खुद बनी है, तो एक पागल आदमी भी मेरी बात को एंडोर्स करने के लिए तैयार नहीं होगा। तो जब ये एक छोटी सी बाल पॉइंट के बारे में हमें वहम भी नहीं है कि ये खुद ब खुद बनी है, हमें इसको देखते ही ख्याल आता है कि इसका कोई डिज़ाइनर है, इसको कोई बनाने वाला है, और पूरी स्कीम के तहत ये चीज़ें जुड़ी हैं, ये खुद ब खुद बन नहीं सकती, हमें वहम नहीं है, वहम भी नहीं कभी आएगा ये चीज़ें खुद ब खुद बनी है। तो इतनी बड़ी कायनात और इसके तमाम जो निज़ाम चल रहे हैं क्या खुद ब खुद चल रहे हैं? तो ये हमारी एक अक्ल को हमें जो पिंच करने वाली चीज़ है वो हमें इंशाल्लाह इस तरफ डायरेक्शन देगी। आज के दौर में सबसे रिलायबल सोर्स जो है नॉलेज का वो है साइंस, और साइंस की भी हम डेफिनेशन करते हैं, डिक्शनरी उठा के देख लें कि द नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, मुशाहिदात और तजर्बात के बाद जो इल्म हासिल होता है
उसको हम साइंस कहते हैं। और साइंस के थ्रू जो इल्म हासिल होता है, जो एस्टेब्लिश इल्म है, उसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मुशाहदात और तजर्बात से हासिल होता है। मिसाल के तौर पर हम सब के तजर्बे में ये चीज़ है कि आग के ऊपर हाथ रखा जाए तो आग हाथ को जलाती है। आग की ये सिफ्त बर्न करने की ये हमने तजर्बात से हासिल की है, इसमें अब हमें कोई वहम नहीं है। तो साइंस में भी जितनी जो इजादात हुई हैं, डिस्कवरीज हुई हैं, जो एस्टेब्लिश हो चुकी हैं, जो अभी तक एस्टेब्लिश नहीं हुई, सिर्फ हाइपोथेसिस हैं या थ्योरीज है, उनकी बात नहीं कर रहा। जो एस्टेब्लिश साइंस है वो सारी की साइंस जो है सब की सब वो इन्हीं ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बेस करती है। और ये पूरा सॉलिड नॉलेज है जो इस वक्त लोगों ने एस्टेब्लिश किया है, लोग इसको मानते हैं। पूरी दुनिया के इंसानों के दरमियान ये वाहिद वो नॉलेज है जो कि कॉमन है, जिसको सारे मानते हैं, चाहे कोई काफिर है, मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, यहूदी है, कोई भी है या बुद्धाइज्म का मानने वाला है, सब के सब इस नॉलेज को मानते हैं। तो आज इंशाअल्लाह ताला जो हम यहाँ चीज़ें डिस्कस करेंगे वो तमाम की तमाम चीज़ें मैंने दो इस वक्त दुनिया में जो सबसे बड़े चैनल चल रहे हैं साइंस के इल्म के, नंबर एक नेशनल जियोग्राफिक चैनल जो कि अमेरिका का है, और दूसरा है डिस्कवरी चैनल, वो भी अमेरिका का है। जो जितनी लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च और डिस्कवरीज हो रही हैं वो इन दो चैनल्स के ऊपर आती हैं। ये सारे का सारा डाटा किसी मुसलमान का लिखा हुआ नहीं है, बल्कि उन्हीं कुफार ने, उन्हीं लोगों ने जो है इसको एस्टेब्लिश किया है और ऑब्ज़र्व किया है कई दहाइयों की मेहनत के बाद। तो सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं अपनी इस कायनात को। इस वक्त हमारी इस कायनात यूनिवर्स के अंदर नासा की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक 250 अरब गैलेक्सीज दरियाफ्त हो चुकी हैं, 250 बिलियन गैलेक्सीज, और हर गैलेक्सी के अंदर 300 अरब से ज़्यादा सूरज हैं, स्टार्स। मिसाल के तौर पे जो हमारी ये गैलेक्सी है मिल्की वे, इसका नाम रखा है साइंटिस्ट ने मिल्की वे। इसके अंदर ये जो सूरज हमें नज़र आ रहा है, ये सूरज ज़मीन से 13 लाख गुना बड़ा है, और ये सूरज इस गैलेक्सी का सबसे छोटा सितारा है। इस तरह के 300 अरब और स्टार्स हमारी मिल्की वे में मौजूद हैं। ये एक गैलेक्सी बन गई, फिर इस तरह की 250 अरब गैलेक्सीज और मौजूद है कायनात के अंदर। और ये तमाम की तमाम गैलेक्सीज पिछले 15 अरब साल से पूरी परफेक्ट हार्मनी के साथ हर चीज़ मोशन में है, और ये गैलेक्सीज अपनी सारी मूवमेंट्स के दौरान एक दूसरे में से निकल जाती हैं, लेकिन कभी कोई सितारा दूसरे सितारे से नहीं टकराता, और हर चीज़ कायनात के अंदर हरकत कर रही है पूरे परफेक्ट बैलेंस के साथ पिछले 15 बिलियन ईयर से। ये इतना बड़ा काम क्या खुद ब खुद हो रहा है? अगर हम इसके ऊपर सोचना शुरू करें, ये इतना बड़ा काम क्या खुद ब खुद हो सकता है? इसके बाद कायनात के जो फासले हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी बहस मैं करता हूँ। और इसमें एक चीज़ ये भी याद रखें कि साइंटिस्ट ने ये भी स्टेटमेंट दी है कि दुनिया के जो जितने साहिल समुंदर पे रेत के ज़र्रात हैं, इनसे ज़्यादा सितारे हैं कायनात के अंदर। कायनात में जो फासले हैं ये इतने बड़े फासले हैं कि इनको आम हालत में किलोमीटर्स में मापना ये किसी के बस का काम नहीं। इसलिए कायनात के जो बड़े फासले हैं इनको मापने के लिए लाइट ईयर की टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, नूरी साल। एक लाइट ईयर ये होता है कि 1 साल तक रोशनी सफ़र करती रहे तो वो जितना फासला तय करेगी उसको कहते हैं 1 नूरी साल। और रोशनी को घोड़े की या जहाज़ की रफ्तार से नहीं चलती, रोशनी की रफ्तार है 1,86,000 मील फी सेकंड। 1 सेकंड में 1,86,000 मील, यानी ज़मीन के 7 चक्कर लगा सकती है पूरी ज़मीन के रोशनी 1 सेकंड में। 3 लाख किलोमीटर बनता है 1 सेकंड में रोशनी की रफ्तार। तो ये रोशनी जो है 1 साल तक सफ़र करती रहे तो जितना फासला तय करेगी, आप ज़रा देखें कितना फासला होगा, 9.5 खरब किलोमीटर, 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर बनता है 1 साल, 1 नूरी साल का फासला। और 1 ट्रिलियन जो है 1000 अरब के बराबर होता है।